प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है हमारा आपके प्रिय और पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे 23 मई सन 2022 से शुक्रदेव करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये धनु राशि वालों के लिए क्या फलादेश करेंगे। शुक्र जो है अभी धनु राशि वालों के 4th हाउस में बृहस्पति के संग युति बना के मीन राशि में प्रवेश उनका हो रखा है। तो मित्रों, जो शुक्र है वह धनु राशि वालों के मालव योग बना के चल रहे हैं। तो 23 मई सन 2022 से शुक्रदेव का ये जो राशि परिवर्तन है, जो ये मालव योग है, जो उच्च के चल रहे हैं, वह टूट जाएगा और 23 मई सन 2022 से वह पहुंच जाएंगे मेष राशि में। पहले तो आप ये जान लीजिए कि शुक्र का हमारे जीवन में क्या फल रहता है, तभी इस गोचर की जानकारी पूर्ण रूप से पॉइंट के थ्रू निकल पाएगी। तो देखिए, जो शुक्र है वो हमारे जीवन में कलयुग में सबसे ज्यादा महत्व कारक है। शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र स्त्री का कारक है, शुक्र रोमांस का कारक है, शुक्र प्यार को दर्शाता है। अगर जिसके शुक्र अच्छे होते हैं कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो उसके जीवन में जो है प्रेम की जो है नदियां बहती रहती हैं। प्रेम का कारक शुक्र है। जीवन भर या तो प्रेम मिलता रहेगा, किसी से, माँ से मिलता रहेगा, बहन से मिलता रहेगा, अपनी पत्नी से प्रेम मिलेगा उसे, मतलब हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं से जो प्रेम की प्राप्ति है आशीर्वाद के रूप में होती रहेगी। अब इसमें क्या है कि शुक्र का मेन जो रोल है, मेन रोल पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो पत्नी सुंदर मिलती है उस व्यक्ति, घर में जो है जो लग्जरी है, जो हम जिस घर में रहते हैं, क्योंकि घर शुक्र का है, तो उसके घर में लग्जरी मिलेगी, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। जो भौतिक सुख सुविधाएं जैसे एसी हुआ, टेलीविजन हुआ, या गाड़ियां हुई, 4 व्हीलर हुआ, 2 व्हीलर हुआ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है। तो ये शुक्र कलयुग में सबसे ज्यादा भौतिकवादी जो है वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र हमारे शरीर में वीर का कारक है। तो शुक्र का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जो है रहता है। अब ये शुक्र जो है 4th हाउस से निकलकर धनु राशि वालों के 5th हाउस में यानी मेष राशि में गोचर करेंगे 23 मई सन 2022 से। और इनका जो गोचर का फल है ये जो है 26 दिनों का रहेगा। 18 मई सन 2022 तक ये मेष राशि में रहेंगे। अब मेष राशि में मंगल का घर है, मंगल की जमीन है और मंगल की बुनियाद है, उसमें शुक्र का प्रभाव रहेगा। और जो है इसमें युति जो बनेगी वह राहु देव की बनेगी। तो राहु और शुक्र की युति बनेगी। राहु पहले से ही विराजमान है, तो धनु राशि वालों के पंचम, बुद्धि, विद्या, रोमांस और प्रेम के स्थान में राहु और शुक्र की युति बनेगी इन 26 दिनों के अंदर। तो इसका जो फलादेश है, इसका फलादेश बहुत ज्यादा मैं शुभ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि देखिए, मंगल की बुनियाद राहु और शुक्र की युति, ये क्या है, ये एक धोखे को रिप्रेजेंट करती है। मैंने बताया कि जो है शुक्र हमारे भौतिक जीवन का कारक है, हमारी सुख सुविधाओं का कारक है, स्त्री का कारक शुक्र है। तो आपको क्या करना है, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। धनु राशि वालों को स्त्रियों से धोखा मिलने के संकेत दिख रहे हैं। तो इन 26 दिनों के अंदर आपको ऐसी स्त्रियों से बचना है जिन्हें आप जानते नहीं हैं। देखिए, क्या होता है कि आज का जीवन कलयुगी जीवन है, इसमें इश्क, प्यार और मोहब्बत ये बहुत जल्दी हो जाती है। होना गलत बात नहीं है। युवा अवस्था में आप इस चीज को एक हद तक बढ़ावा दे सकते हैं, मगर अगर इस प्यार मोहब्बत में ग्रहण लग जाए और आपको धोखा मिले तो क्या जीवन पे आपकी गुजरेगी। तो आपको क्या करना है, इन 26 दिनों के अंदर कोई ऐसी पराई स्त्री जिसे आप जानते नहीं हैं और उससे आप रिश्ता किसी भी तरीके से जोड़ बैठे हैं, तो आपको
इससे बचना है, क्योंकि ये राहु और शुक्र की युति ये धोखे को और परेशानियों को रिप्रेजेंट करती है। ये जो है, जो युति है राहु और शुक्र की जो युति रहेगी, तो ये जो युति का प्रभाव है ये 26 दिन के अंदर बहुत ही जो है कंटिन्यू जो है देखने को मिलेगा। तो आपको, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो इससे बचाव करना है। अच्छा, बात हम करते हैं अब विद्यार्थी वर्ग की, क्योंकि जो पंचम भाव है वो विद्यार्थियों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो विद्यार्थी वर्ग प्यार, इश्क और मोहब्बत से सावधान रहें। अगर आप धनु राशि के हैं और आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, या आप किसी भी तरीके से कॉलेजों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, या आप फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अगर धनु राशि के हैं और मेरी वीडियो को आप सुन रहे हैं, तो किसी अनजान महिला से सावधान रहें। अनजान जो है, जो फ्रेंड सर्कल है उससे सावधान रहें, क्योंकि वहाँ पे भी धोखे की संभावना दिख रही है। क्योंकि राहु शुक्र की जब युति बनती है तो चंचलता बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर जो वीर की भावना है, जो काम वासना की भावना है, वो बढ़ जाती है। ये जो परिवर्तन है शुक्र और राहु का, ये परिवर्तन खाली धनु राशि वालों के लिए ही नहीं है, उनके तो पंचम भाव में युति रहेगी, मगर 12 की 12 राशियां हैं, उनको भी सावधान रहना है। आप अगर देखेंगे, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, आप अगर देखेंगे तो देश विदेश में ऐसे खुलासे होंगे, आप मेरी भविष्यवाणी को ध्यान रखिएगा, ऐसे खुलासे होंगे जो कुपित स्त्रियों को जो है दर्शाएंगे। और इसमें जो है कोई स्कैंडल्स हुए या स्त्री जनित दोष हुए, या ऐसी जो है इस तरीके से जो स्त्री से संबंधित कोई स्कैंडल्स बने या धोखा हुआ उनके संग, तो इस तरीके से कोई बड़ी हस्तियां उसमें आपको न्यूज़ में आएंगी। और है ना, ये देश विदेश में जो है एक माहौल जो है अच्छा नहीं रहेगा। तो आप स्त्री जनित जो भी स्त्री जनित जो है आप बचें और स्त्रियों से सावधान रहें। ये 26 दिन का कालखंड रहेगा, तो ये 26 दिन आपको बहुत संभल के निकालने हैं। अगर आप धनु राशि के हैं, आपको चंचलता से जो है बचना है, फिजूल घूमना नहीं है, दोस्त और यारी से दूर रहना है, विसंगतियों से दूर रहना है, नशे की लत से दूर रहना है। मेरी बात को कान खोल के सुन लेना, नहीं तो बदनामी के योग लग जाएंगे। फिर आप मत कहना कि गुरुजी आपने पहले नहीं बताया। और जिनकी शुक्र राहु की युति संग में है, प्लेसमेंट लगन कुंडली में, तो उनके लिए तो ये बहुत ही खराब है। क्योंकि क्या होता है, गोचर में तो ग्रह आए और चले गए, इतना धनु राशि वालों की स्थितियां खराब नहीं होंगी, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र का प्लेसमेंट, राहु का प्लेसमेंट है, एकादश भाव को देखेगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से दोष नहीं लगा हुआ है शुक्र राहु का, तो फिर ये जो है इतनी घातक सिद्ध नहीं होगी। और अगर शुक्र की महादशा चल रही है या राहु की अंतरदशा चल रही है आपके ऊपर, या शुक्र राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं लगन कुंडली के, या 12वें घर में बैठे हुए हैं, और आप धनु राशि के हैं, तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, देखिए, कोई अगर योग आते हैं और अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई राजयोग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अच्छा बताते हैं। और अगर कोई योग दुर्योग बनते हैं, तो फिर एस्ट्रोलॉजर का वर्क है, हम आपको सावधान करते हैं। गुरु का ज्ञान ही इसलिए है कि आप आगे गड्ढा, गुरु का ज्ञान ही इसलिए है कि आप गड्ढे में घुसने से पहले आपको यह बता दिया जाए कि यहाँ गड्ढा है, तो आप क्या करते हैं, बच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, उपाय से ज्यादा परहेज कम करते हैं। ये कलयुग है भाई साहब, इस कलयुग में आदमी विसंगतियां, नशाखोरी और किसी भी तरीके से विलासिता, उसमें तो बहुत जल्दी आकर्षित होता है, और अच्छाई को प्राप्त करने के लिए उसे बरसों लग जाते हैं। तो गुरु का जो ज्ञान है, इसमें आपको गुरु बचाएगा, जो 4th हाउस में बैठा हुआ है धनु राशि वालों के।
तो केंद्र में राजयोग लगा हुआ वो आपको बचाएगा। तो बदनामी से बचेंगे आप, परेशानियां नहीं आएंगी। स्त्री से आपको बचना है। घर की स्त्री हो चाहे बाहर की स्त्री हो, किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप धनु राशि वाले हैं और आप शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं तो आप अपनी पत्नी से जो है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। और अगर आप जो है शादी करने जा रही हैं, क्योंकि धनु राशि वालों के बन रहे हैं शादी के विवाह के योग, कोई मंगनी तय करने जा रहे हैं या कोई पक्का या रोका करने जा रहे हैं या पक्का रोका फिक्स हो गया है और आप शादी करने जा रहे हैं, तो आपको इसमें विशेष सावधानी बरतनी है। क्योंकि इसमें क्या है कि धनु राशि वाले हैं और धनु लगन वाले हैं, इनके छठे भाव का लॉर्ड होता है शुक्र और एकादश भाव का लॉर्ड होता है। तो स्त्री के द्वारा कोर्ट कचहरी होने की भी संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही है। तो आपको बदनामी से बचना है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं या आपने शादी जो है प्रस्ताव पारित कर लिया है और शादी जो है आपकी होने जा रही है, तो कुंडली मिला के शादी करें। जन्म कुंडली बिना मिलाए शादी को नहीं करें, नहीं तो धोखे की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप लड़की हैं तो लड़के के अफेयर्स आपको दिखेंगे। कहीं ना कहीं जो लड़का है, जो वर है, उसके मैरिटल अफेयर्स दिखाई देंगे। और आप अगर जो है लड़के हैं और लड़की से जो है रिश्ता तय करने जा रहे हैं तो उसके मैरिटल अफेयर्स दिखाई देंगे। तो ये शुक्र राहु की युति धोखे को दर्शाती है, व्यसनों को दर्शाती है, विसंगतियों को दर्शाती है, नशाखोरी को दर्शाती है। तो जो सेकंड पार्टी है, जो अपोजिट सेक्स है, वह आपको इस तरीके का मिल सकता है, विसंगतियों भरा या किसी न किसी तरीके से धोखेबाज, या कहीं ना कहीं कोई जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं धोखे की संभावना उसमें दिखाई दे रही है। तो आप जो है जो भी रिश्ता करने जा रहे हैं छानबीन करके करें। अगर आप लव करते हैं कोई अन्य स्त्री से या आप मैरिड लाइफ स्त्री से, शादीशुदा लेडीज से लव करने जा रहे हैं या आप अनमैरिड स्त्री से जो है लव करने जा रहे हैं, तो आप जो है इससे बचें। ऐसी स्त्री जिसे आप जानते नहीं हैं और आपकी उस पर गंदी नजर है तो उससे बचें, नहीं तो आपकी जो है बदनामी होने के योग है। तो मैंने धनु राशि वाले आप हैं या आप कोई भी राशि के हैं, क्योंकि ये धनु राशि में तो पंचम भाव में रहेगी, मगर किसी भी जो 12 राशियां हैं उन पर भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट मारेगी। तो ये शुक्र राहु की युति, इससे आपको सावधानी बरतनी है, चंचलता से बचेंगे तो ये युति आपके जीवन में जो है धन को, अचानक धन के भी रास्ते खोलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा आपको और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वह बनेंगे और अचानक आपको जो है कहीं से धन की प्राप्ति होगी। बस आपको जो है मैंने जो सावधानियां बताई हैं उन्हें आपको जो है पूर्ण रूप से बरतनी है। तो ये 26 दिन की जो युति है फिर आसानी से निकल जाएगी, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद।